अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का सवाल नंबर 1। अब सवाल नंबर 1 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब आप लोग जब ये वर्ड देखेंगे कन्फर्मेबल, आप लोग परेशान हो जाएंगे कि ये कन्फर्मेबल का मतलब क्या है। कन्फर्मेबल बेसिकली ये तरह कंफर्म करना चाह रहा है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपने अपने ज़हन में रखना है ताकि आप कोई भी सवाल कभी भी गलत ना कर सकें, स्पेशली मल्टीप्लिकेशन का सवाल मैट्रिसेस कर ले। अब देखते हैं जैसे कि हमारे पास जो पहली मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का जो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, इसकी जो पहली मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है ये है 2/2 है, ठीक है? और जो दूसरी मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है ये है 2/1 है, सही है? पहले वाले में 2 रो 2 कॉलम थी, दूसरे वाले में 2 रोज़ और 1 कॉलम थी। आपने ये इंश्योर करना है कि जहाँ पे मैं ये जो सर्कल लगा रहा हूँ, ये जो एलिमेंट, ये जो है, ये जो नंबर है, ये सेम होना चाहिए। अगर ये नंबर सेम हो जाएगा यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो अगर सेम होगी तो इसका मतलब है इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है? अब दूसरा देखते हैं। दूसरा तो बहुत आसान है क्योंकि ये भी 2/2 है, पहली वाली भी और दूसरी वाली भी 2/2 है। तो ये तो सिंपल सा हो गया, ये तो ईज़ी हो गया, ठीक है? अब इस तीसरे में देखते हैं, तीसरे का अगर मैं साइड पे लिखता हूँ, तीसरे की जो ऑर्डर है वो है 2 रोज़ 1 कॉलम है और इसमें भी ये 2/2 है, ठीक है? देख सकते हैं आप कि ये दोनों क्या है, ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब है इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकती है। अब 4 देखते हैं, 4 का आपके पास इसके 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं और इसकी अगर रोज़ की बात करें, तो इसकी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। इसका मतलब है ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब है इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है, नहीं इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है जी, 5वां जो पार्ट है इसके अंदर हमारे पास कितनी रोज़ हैं? हमारे पास 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं? 3 हैं। और इसमें हमारे पास रोज़ कितनी है? 3 रोज़ हैं और कॉलम कितने हमारे पास 2 हैं। उसका मतलब क्या हो गया, ये 3 और ये 3 क्या हो गया, सेम हो। इसका मतलब ये है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 ऐसा सवाल है जिसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया?